हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट बेसिकली होता क्या है, क्या मिलता है इसमें, क्या खरीदना बेचना हम लोग को मार्केट में पेपर में आता है। सेंसेक्स में भारी गिरावट आ गया, सेंसेक्स में तेजी मंदी, ये सब क्या है? ये सब बेसिकली हम लोग को एक ये जरिया होता है एक स्टॉक्स को खरीदना और बेचने के लिए। ठीक है ना। मेरे को एक स्टॉक्स को खरीदना है, रिलायंस को खरीदना है, उसको बेचना है। तो ये एक मीडियम है आपका, ये आपको एक मीडियम है, इसके इसके ज़रिए ही आप स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे को सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदना है तो मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा? मेरे को ग्रीन मार्केट जाना पड़ेगा। अगर मेरे को फिश खरीदना है, मछली खरीदना है, मेरे को मछली मार्केट जाना पड़ेगा, बराबर ना। मेरे को ड्रेस खरीदना है, मेरे को मछली मार्केट में जा रहा हूँ, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा मेरे को। तो उसी हिसाब से मेरे को अगर कुछ रिलायंस का शेयर हो गया। अच्छा, रिलायंस क्या है? रिलायंस टॉप इंडिया का जैसे टॉप कंपनीज होता है, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आपका बजाज फाइनेंस हो गया। ये सब कहाँ मिलता है? ये सब एक सर्टेन वैल्यू में ये सब लिस्टेड है, कहाँ पे? स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। और ये सब का बाइंग सेलिंग एक एक्सचेंज के थ्रू होता है। जैसे एनएससी के थ्रू होता है, बीएससी के थ्रू होता है। एनएससी क्या है? एनएससी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा शायद। एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हम लोग को पहले आया था, पहले हम लोग का सेंसेक्स आया था। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी मेरा लिस्टेड है। एनएससी में क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? टॉप 50, निफ्टी 50 मतलब टॉप 50, इंडिया का टॉप 50 कंपनी यहाँ इसके अंदर लिस्टेड है। ठीक है ना। जैसे कि टॉप 50 कंपनी, ऐसा नहीं है कि 50 कंपनी। मान लीजिए इसके अंदर जो 50 कंपनी है तो 30 कंपनी मेरे को अभी नीचे मंदी दिखा रहा है, तो निफ्टी 50 भी मेरे को मंदी दिखाएगा। ठीक है ना। उस हिसाब से ये बैलेंस वे में चलता रहता है। जब स्टॉक्स ऊपर जाता है तो निफ्टी 50 भी ऊपर जाता है, जब स्टॉक्स नीचे आता है तो निफ्टी 50 भी निफ्टी 50 भी नीचे आता है। ठीक है ना। मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आज का डेट में रिलायंस में आप लोग अभी इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है ना। तो रिलायंस कल का डेट में मान लीजिए अंबानी जी को कुछ हो गया, ठीक है ना, तो निफ्टी 50, रिलायंस जीरो हो सकता है। ठीक है, उसका कुछ सर्टेनिटी होता नहीं है, लेकिन निफ्टी 50 का सर्टेनिटी है। वो निफ्टी 50 और एक स्टॉक इसके अंदर घुस जाएगा, ये इसको जीरो होने के लिए नहीं देंगे, इसको निफ्टी 50 को। ठीक है ना। लेकिन एक स्टॉक्स जीरो हो सकता है। ठीक है ना। तो निफ्टी 50 हो गया आपका। निफ्टी एनएससी के अंदर बहुत सारा होता है, निफ्टी 50 होता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है, निफ्टी 100 होता है। ठीक है ना। निफ्टी मिड कैप होता है, बहुत सारा इंडाइसेस होता है। निफ्टी 50 एक इंडाइसेस है, सेंसेक्स एक इंडाइसेस है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका स्टॉक मार्केट का एक बेसिक सा नॉलेज है। उसके बाद क्या देखते हैं? उसके बाद टाइप्स क्या है, स्टॉक्स मार्केट का टाइप क्या है, क्या क्या सेक्शन रहता है स्टॉक मार्केट का। ठीक है ना। एक होता है आपका इक्विटी सेक्शन होता है, और आपका एक डेरिवेटिव सेक्शन होता है। इक्विटी सेक्शन में क्या होता है? नॉर्मली हम लोग शेयर्स को ही इक्विटी सेक्शन मानते हैं। मेरे को टाटा स्टील खरीदना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म बेसिस में मेरे को जितना टाटा एक शेयर, मान लीजिए एक शेयर है, उसका प्राइस है कितना? 100 रुपया मान लीजिए। तो 100 रुपया मेरे को देना पड़ेगा डिलीवरी के लिए। डिलीवरी मतलब खरीदने के लिए। ठीक है ना। तो मैं इसको लॉन्ग टर्म बेसिस में इसको मैं अपना पोर्टफोलियो में रख सकता हूँ। ठीक है ना। तो और डेरिवेटिव सेक्शन में क्या होता है? डेरिवेटिव सेक्शन ऐसा नहीं कि मैथमेटिकल dy बाई dx, ऐसा नहीं है। डेरिवेटिव सेक्शन में क्या है? आपको एक सर्टेन लिवरेज मिलता है। लिवरेज मतलब एक मान लीजिए 1x 2x 3x। ठीक है ना। तो 100 शेयर को मेरे को 100 रुपया करके 100 शेयर खरीदना है तो मेरे को 10,000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन डेरिवेटिव सेक्शन में क्या होता है? उसका कम होता है, कम प्राइस देना पड़ता है। ठीक है ना। और डेरिवेटिव सेक्शन में क्या आता है? डेरिवेटिव सेक्शन में आपका आता है फ्यूचर, आता है ऑप्शन, आता है। उन लोग का एक सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज रहता है। ठीक है ना। फ्यूचर का होता है, जैसे आपका फ्यूचर किसका होता है? हर एक स्टॉक्स का फ्यूचर होता है। निफ्टी का भी फ्यूचर होता है, रिलायंस का भी फ्यूचर होता है, बैंक निफ्टी का भी फ्यूचर होता है। फ्यूचर मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड में वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, एक मंथ में इन लोग का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। ठीक है ना। लेकिन शेयर्स का कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये लोग लॉन्ग टर्म बेसिस में, जैसे ही हम लोग का मार्केट धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है, उन लोग का स्टॉक्स का भी प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। तो अभी आपको एक कंप्लीट तो आइडिया नहीं होगा, धीरे बेसिक एक आइडिया हो गया होगा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और उसका क्या क्या सेक्शन रहता है, इक्विटी सेक्शन क्या रहता है, डेरिवेटिव सेक्शन क्या होता है। ठीक है ना। तो मैं धीरे धीरे करके आपको
बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट हम सेकंड में हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसका डेरिवेटिव सेक्शन में जो आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसका कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, उसका एक्सपायरी क्या होता है, ठीक है ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है, उसका लॉट साइज क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू।